आज शहीदी दिवस है और इसी को भी मनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सभा रखी और आप यहां पर देखेंगे तो आपको सामने पोस्टर नजर आएगा। इस पर साफ तौर पर लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ। ये वही पोस्टर है जिसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया, कई लोग गिरफ्तारी भी हुई और यहाँ पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तमाम जो विधायक हैं पंजाब और दिल्ली के और साथ ही जो मंत्री हैं वो सामने मंच पर बैठे और यहाँ पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा तो अंग्रेजों के समय भी नहीं होता था कि अगर किसी ने कोई पोस्टर चिपकाया है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। जो शहीद हैं हमारे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि भारत में ऐसी जो है स्थिति होगी। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जो हैं देश के, उन्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए क्योंकि कई कदम ऐसे उठाए गए हैं जो कि पहले जो है रखे गए और उसके बाद उनको वापस लिया गया। मसलन कृषि कानून की बात की गई और तमाम चीज़ों की बात की गई और कहा गया कि खुद जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ हाई स्कूल तक ही उन्होंने पढ़ाई की है। और ऐसे में तमाम बातों को यहाँ पर रखा गया और एक तरीके से देखा जाए तो 2024 की तस्वीर जो है वो बनाने की कोशिश की और साथ ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये घोषणा भी की गई है कि जिस तरीके से इन मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं तो इस मंच से सैकड़ों हजारों जो लोग हैं वो पोस्टर जो है वो दिखा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और साफ तौर पे कहा कि आपको अगर मुकदमे दर्ज करने हैं तो चाहे इनके खिलाफ भी करके दिखाइए। और आम आदमी पार्टी ने घोषणा भी की है कि 30 तारीख को देश भर में इस तरीके के पोस्टर लगाए जाएंगे और मांग की जाएगी कि देश में अगर बचाना है लोकतंत्र को तो मोदी हटाओ देश बचाओ। इसी नारे के साथ जो है आम आदमी पार्टी अब आगे को जो अपना आंदोलन है उसको लेकर बढ़ेगी। अपने वीडियो सहयोगी चेतन के साथ जितेंद्र, भारतीय टीवी भारतवर्ष, दिल्ली। ठीक है, आप थोड़ा चलो, रेडी। मौका था शहीदी दिवस का। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पहुंचे और तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को हटाओ देश बचाओ। अब मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल है। क्यों आपको लग रहा है कि देश बचाने के लिए मोदी को हटाना जरूरी है? क्योंकि आज जिस तरीके से इस देश में अराजकता फैल रही है, जिस देश में अमन और शांति होनी चाहिए, आज वहाँ वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से तो चाहे वो महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो और अब तो लोग आपस में लड़ने लगे हैं। अब केवल बीजेपी एक चीज चाहती है कि वो किसी भी तरह चाहे भाई होकर को केवल एक पार्टी हो और जो दूसरी पार्टी हो या तो वो पार्टी खत्म हो जाए या बीजेपी में विलीन हो जाए और अगर नहीं होती तो जेल में विलीन हो जाए। तो इसलिए सब लोगों को लगता है कि आज मोदी हटाओ देश बचाओ तभी देश प्रगति करेगा। ये बताइए, आपको भी जनता चुन के भेजती है, आपकी सरकार जो दिल्ली में बनी जनता ने चुनी है, मोदी जी को भी जनता ने चुन के प्रधानमंत्री बनाया दूसरी बार में, तो ऐसे कैसे हटाया जा सकता है? देखिए 2024 में इलेक्शन होना है, एमपी का इलेक्शन होना है 2024 में, उसका बिगुल बग चुका है। आज हर एक के मन में केवल एक प्रश्न है कि क्या बीजेपी जिस तरीके से आज ये कर रही है लोगों के साथ, हम केवल अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल पूरे देश में देखो जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां की सरकारों को या तो गिराया जा रहा है या जबरन उनके एमएलए को अपनी पार्टी में घुसाया जा रहा है। ये लड़ाई 24 की है, ये बेसिकली 24 की लड़ाई है जो आज से चालू है। क्योंकि अगर आज ये बात को लोगों तक नहीं पहुंचाया, अगर आज बीजेपी को वार्न नहीं किया गया, अगर आज बीजेपी को चेताया नहीं जाएगा तो लोगों के साथ अत्याचार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये और लगातार बढ़ते रहेंगे और 2024 तक लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। लेकिन विपक्ष को एक कैसे करेंगे, क्योंकि बात आप भी कह रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टी भी लगभग जैसी बातें करती हैं, लेकिन एक मंच पे कैसे? आज भी अगर बात करें तो आप यहाँ थे तो कोई और दूसरी पार्टी दिखी ही नहीं। देखिए आज के दिन हमारी पार्टी का प्रदर्शन था, कल दूसरी पार्टी का होगा, कल परसों तीसरी का। हर पार्टी के मन में केवल अब एक ही सवाल है और एक ही इच्छा है कि किसी भी तरह बीजेपी की इस अराजक सरकार को उखाड़कर फेंका जाए। ये संभव 2024 में है क्योंकि आज पूरा देश संगठित है, पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी अलग अलग तरीके से ही सही आज के दिन मोदी सरकार से दुखी है और मोदी जी को सत्ता में नहीं लाने देना चाहती। ऐसे में ये पार्टी जब इलेक्शन होगा अपने आप देश की खातिर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और हमें उम्मीद है कि केवल उस लड़ाई में
आज जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होगा तो राज्य तरक्की करेगा, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तो देश तरक्की करेगा। आज देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है और उससे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा बढ़िया आज के दिन कोई नहीं है जो इस देश को चला सके। ये लोग अब समझने लगे हैं। तो सबकी नज़र आज के दिन केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी पर टिकी है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में जिस तरीके से पहली बार दिल्ली ने इतनी ज़्यादा बड़ी तरक्की की। आपको याद होगा 2015 में हमारा वार्षिक बजट केवल 30,000 करोड़ का था और आपको पता है अब कितना है? 78,800 करोड़। तो इन 7 साल के दौरान ये 2.5 गुना बजट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना ईमानदारी से सरकार काम कर रही है। तो देखिए, ये जो सभा है भले ही जो है मार्च 2023 में हो रही है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 2024 का है और उसी को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने रणनीति बनाई है कि इस नारे के साथ 2024 की तरफ आगे बढ़ेगी और तमाम ऐसे जो विपक्षी दल हैं उनके अपने साथ में लाकर खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगी। अपनी वीडियो की चेतन के साथ जितिन भाटी।